फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 हिंदी चैप्टर 5 शिक्षा। चलिए पढ़ते हैं शिक्षा। किससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। पहले तो हमारे पहले गुरु हैं हमारे माता पिता और दूसरे हैं हमारे शिक्षक शिक्षयित्री। तो इससे भी ज़्यादा प्रकृति में ऐसे कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनसे हम कुछ कुछ सीख सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। वर्षा की बूंदों से सीखो सबका हृदय जुड़ाना, मेहंदी से सीखो पिसकर भी अपना रंग जमाना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जल धारा से सीखो आगे जीवन पथ बढ़ना, और धुएं से सीखो बच्चों ऊंचे पर ही चढ़ना। सत्पुरुषों के जीवन से सीखो चरित्र नीच गढ़ना, अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पढ़ना। ये जो शिक्षा की कविता है इसके कवि हैं ठाकुर श्रीनाथ सिंह। ठाकुर श्रीनाथ सिंह ने क्या किया है, प्रकृति में जितने सारे चीज़ें हैं उनसे हम क्या क्या सीख पाएंगे उन्होंने यहाँ लिखा है। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना। फूल क्या करते हैं, हमेशा खिलखिलाते रहते हैं। जब हम फूलों को देखते हैं हमारा मन कितना प्रफुल्ल हो जाता है, खुश हो जाता है। इसलिए कवि बोल रहे हैं फूलों से नित हंसना सीखो। फूल जैसे खिलते हैं, अगर उनमें कांटे भी हो तो फिर भी वो खिलते हैं। जैसे गुलाब का फूल, उनमें कांटे लगे होते हैं फिर भी वो क्या करते हैं, हंसते हैं, खिलखिलाते उठते हैं। भंवरों से नित गाना, भंवरे क्या करते हैं, हर वक्त भिन बनाते गुनगुनाते रहते हैं। इसी तरह फूलों की तरह हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, हंसते मुस्कुराते रहना, और भंवरों की तरह गाना चाहिए। इसका मतलब हमेशा खुश रहना चाहिए, अपना मन को प्रफुल्ल रखना चाहिए। फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। जैसे फल की डालियाँ, जब डालियों पर फल लगे रहते हैं वो झुक जाता है, उससे हमें क्या सीखना चाहिए, नम्रता का भाव सीखना चाहिए। मतलब अगर हम ज़्यादा जानते हैं, अगर हमें कुछ ज़्यादा मालूम है तो हम क्या करेंगे, दूसरों के आगे प्रकट ना करते हुए भद्र नम्र बने रहेंगे। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। सूरज क्या करता है, खुद तो जगता है और सारे पृथ्वी लोक को जगाता है। उसी तरह सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। पेड़ क्या करता है, एक अकेला पेड़ कितने को छाया देती है, कितने को अपने ऊपर स्थान देती है। उसी तरह हमें क्या करना चाहिए, पेड़ पौधों से, लता से दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना है और दूसरों से क्या करना है, गले लगाना है, सबके साथ मिलके रहना है। वर्षा की बूंदों से सीखो सबका हृदय जुड़ाना। जब गर्मी से सब हाहाकार मचता है तब क्या करते हैं, सब लोग बारिश की कामना करते हैं। जब बारिश आती है तो सब खुश हो जाते हैं। उसी तरह बारिश की बूंदों से सीखो सबका हृदय जुड़ाना। जुड़ाना मतलब शीतल करना। बारिश जैसे आने से धरती पूरा ठंड पड़ जाती है, उस तरह बारिश की तरह हमें क्या करना है, सबके हृदय को शीतल करना है, शांत करना है। मेहंदी से पिसकर सीखो, मेहंदी से भी पिसकर भी अपना रंग जमाना। मेहंदी से सीखो पिसकर भी अपना रंग जमाना। मेहंदी को मेहंदी को तो सिर्फ ऐसे नहीं लगा सकते, हाथों में लगाते हैं तो वो क्या करते हैं, उसे पीसना पड़ता है। पीसकर उसका घोल बनाते हैं जो
पेस्ट की तरह बनाते हैं और उनको हाथों में लगाने से क्या होता है, हाथ में कलर हो जाता है। तो रंग जमाना, तो मेहंदी से हमें क्या सीखना चाहिए, संघर्ष। जैसे मेहंदी पीसता है वो संघर्ष करता है, उसका रंग निखर आता है। उसी तरह अगर हम जीवन में संघर्ष करेंगे तो हमारा जीवन भी उज्जवल होगा। दीपक से सीखो, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। जैसे छोटा सा दीपक पूरे अंधकार को दूर करता है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में जो अंधकार है उसे हमें दूर करना है। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी हमारी सेवा कैसे करती है, पृथ्वी के, हम तो पृथ्वी के ऊपर ही रहते हैं, जल स्थल वायु सारे ही पृथ्वी के ऊपर, ये सब वो हमें देता है, हमारी सेवा में लगाता है। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ बढ़ना। जलधारा से सीखो अपने जीवन पथ आगे बढ़ना। जलधारा क्या करती है, जाते समय उसके रास्ते में बहुत सारे रुकावट आते हैं, पत्थर आते हैं, पेड़ आते हैं, बहुत सारे रुकावट आते हैं, फिर भी वो कहीं रुकता नहीं, वो चलता ही रहता है। इसलिए हमारे जीवन में जितने भी कठिनाइयाँ आए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और धुएं से सीखो, और धुएं से सीखो बच्चों ऊंचे पर ही चढ़ना। धुएं से सीखो ऊंचे पर ही चढ़ना। धुआं क्या करता है, ऊपर ऊपर जाता है। उसी तरह हमें जीवन में भी ऊपर उठना चाहिए, अर्थात कर्तव्य करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। सत्पुरुषों के जीवन से सीखो चरित्र निज गढ़ना। सत्पुरुषों से सीखो अपना जीवन गढ़ना। सत्पुरुषों जैसे कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, ऐसे बहुत सारे सत्पुरुष हैं उनकी तरह हमारे जीवन को हम चरित्रवान करके गढ़ेंगे। अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पढ़ना। अपने गुरु से सीखो उत्तम विद्या पढ़ना। अपने गुरु से, शिक्षकों से विद्या अध्ययन करना सीखो। अब थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर सेक्शन डिस्कस कर लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये उत्तर एक या दो वाक्यों में देना है। फूलों से नित हंसना सीखो का क्या अर्थ है? फूलों से नित हंसना सीखो का अर्थ है कि हमें सदैव फूलों की तरह हंसना और खुश रहना चाहिए। फूलों से नित हंसना सीखो का अर्थ यह है कि हमें सदैव फूल की तरह हंसना और खुश रहना सीखना चाहिए। नंबर 2, फल की डालियों से सिर झुकाना सीखो का क्या आशय है? फल से लदी डालियों से सिर झुकाना। फल की डालियों से सिर झुकाना सीखो का ये अर्थ है कि हम सदैव दूसरों के आगे नम्रता का भाव बनाए रखें। दूसरों के आगे नम्रता का भाव बनाए रखें मतलब हमें अगर सब कुछ मालूम भी हो, अगर हम उनके आगे प्रकट ना करें, नम्र भद्र बनकर रहें। गर्मी में ठंडक कौन देता है? गर्मी में ठंडक कौन देता है? गर्मी में ठंडक वर्षा की बूंदें देता है। तो यहाँ दो लिखेंगे, वर्षा की बूंदें देता है या फिर गर्मी में वर्षा की बूंदें हमें ठंडक देता है। ये दोनों ही आंसर सही हैं। गर्मी में ठंडक वर्षा की बूंदें देता है या फिर गर्मी में वर्षा की बूंदें हमें ठंडक देता है। नंबर 4, पृथ्वी प्राणियों की सेवा कैसे करती है? पृथ्वी प्राणियों की सेवा कैसे करती है? पृथ्वी अपनी हर एक चीज़ को प्राणियों की सेवा में लगाती है। पृथ्वी अपने हर एक चीज़ को प्राणियों की सेवा में लगाती है। हमें तो पता है, हम तो पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। पृथ्वी के ऊपर जो भी है, जल स्थल वायु, ये सारे ही हमारे काम में आते हैं।
नंबर 5, विद्या किससे ग्रहण की जाती है? विद्या अपने गुरु से ग्रहण की जाती है। विद्या अपने गुरु से ग्रहण की जाती है। नंबर 2, हमें संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए। हमें संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए। कठिनाइयों का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये भाव किन पंक्तियों में है? हमें संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए। इस पंक्ति का ये अर्थ जो है, पंक्ति का नाम है मेहंदी से सीखो पिसकर भी अपना रंग जमाना। मेहंदी से सीखो पिसकर भी अपना रंग जमाना। और दूसरा है कठिनाइयों का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते रहना। इसकी पंक्ति का नाम है जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना। नंबर 3, किससे क्या सीखें? प्राणी की सच्ची सेवा। प्राणी की सच्ची सेवा कौन करता है? पृथ्वी करती है। ऊपर उठना, धुआं से सीखो ऊपर उठना। अंधेरा दूर करना, अंधेरा कौन दूर करता है? छोटा सा दीपक। चरित्रवान बनना, सत्पुरुषों से सीखो चरित्रवान बनना। मेहंदी से सीखो पिसकर भी अपना रंग जमाना। नंबर 4 दिया गया है, मेहंदी से सीखो पिसकर भी अपना रंग जमाने का भाव लिखिए, विस्तार से लिखिए। मेहंदी जैसे पिसकर अपना रंग जमाता है, उसी प्रकार हम भी संघर्षों से ना घबराएं और जीवन में कष्ट करें, फल अपने आप मिल जाएगा। हम भी क्या करेंगे? मेहंदी की तरह, मेहंदी जैसे संघर्ष करता है, पिसकर अपना रंग निखारता है, उसी तरह हम भी क्या करेंगे? जीवन में कष्ट करेंगे और घबराएंगे नहीं, हमारा जीवन भी उज्जवलमय होगा। आपका शिक्षा का पोएम, कविता यहाँ ख़त्म होती है। क्वेश्चन आंसर भी यहाँ ख़त्म होता है।